नमस्कार दोस्तों। बहुत बातें हो गई कि आज हमारा देश पिछड़ गया है। सबने कहा, सब अपने अपने हिसाब से बात करते आए हैं, लेकिन जो हकीकत है अगर आप समझना चाहेंगे तो आज भी हम किसी की साजिश का शिकार हैं। आज भी हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं उसमें हमारे पूर्वज की कुछ एक गलती की वजह से आज भी हम पीछे हैं और पिछड़ रहे हैं। जो एजुकेशन का माहौल एग्जैक्टली हमारी सोसाइटी में बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि उससे कुछ एक लोगों को ही सिर्फ और सिर्फ फायदा होता है। आज एजुकेशन अपनी सोसाइटी का एक ऐसा जरिया हो गया है जिससे कोई भी हकीकत में सिर्फ बिजनेसमैन लोग फायदा उठा पा रहे हैं। ठीक है, जो सोसाइटी डेवलप्ड होनी चाहिए जिस वे से उन सोसाइटी बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पा रही है। रीजन समझना जरूरी है, क्यों आज हमारा सोसाइटी डेवलप नहीं हो पाया। इसके पीछे का वजह इतना है कि जो एजुकेशन हमें दिया गया जो 1840 में डिजाइन हुआ मैकॉले के द्वारा, और उस एजुकेशन की वजह से आज हम वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसका अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हकीकत में कहीं पे भी कोई इस्तेमाल नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग में भी मेरी बात को गलत बोल सकते हैं कि नहीं, हमने जो पढ़ाई की है उसका इस्तेमाल होता है। तो मैं आपसे डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है आपने ट्रिग्नोमेट्री का लाइफ में कहीं पे इस्तेमाल किया है? क्या आपने अलजेब्रा का कोई इस्तेमाल किया है? या आपने ओम्स लॉ या न्यूटन्स की थ्योरी का इस्तेमाल किया है? या आप पावर के बारे में जानने के बाद उसको कुछ बेहतरीन पावर के बारे में आपने कुछ कर दिया हो? या कनाडा की जलवायु समझने के बाद आप कनाडा की जलवायु का परिचर्चा कर रहे हो या पढ़ा रहे हो या समझा रहे हो दुनिया को? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने वो जितनी भी पढ़ाइयाँ पढ़ी हैं उससे नॉर्मल लाइफ का हकीकत में दोस्तों कुछ भी लेना देना नहीं है। आज ये समझना होगा हमें क्या पढ़ना चाहिए। हमें वो पढ़ना चाहिए जिससे हमें नौकरी मिल सके। क्या हम बाकी में वो चीज़ें पढ़ पा रहे हैं? क्या बाकी में हमें वो व्यवस्थाएं मिल रही है जिससे हमें नौकरी मिल जाए? आज किसी भी एम्प्लॉयर से बात कीजिए, उनको एक ट्रेंड एम्प्लॉय नहीं मिलता है। वी ऑलवेज स्पीक कि देयर इज अ ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, लेकिन हम जिस देश के वासी हैं इनकी पोटेंशियलिटी का अंदाजा नहीं है। आप हर एक बंदा यहाँ पे बहुत कुछ बेहतरीन कर सकता है, लेकिन कमी क्या रह गई कि हमें वो चीज सीखने ही नहीं दिया गया जिससे हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता था। हमें वो चीज पढ़ाया ही नहीं गया जिससे हम आगे बढ़ सकते थे। हमें सिर्फ और सिर्फ वो चीजें पढ़ाई गई जो पढ़ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के काम आता है, दूसरा कुछ नहीं। एक बात समझना जरूरी है कि इसके लिए व्यवस्था क्या हो, हमें एजुकेशन किस लेवल पे डेवलप करनी चाहिए। तो एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए हमें डेप्थ में जाना होगा कि आज हमारी जरूरतें किन चीज़ों की है। जरूरतें, अब ये समझिए कि आपके पास थ्योरेटिकल पार्ट है, बस प्रैक्टिकल पार्ट लेके आना है। आपके पास आईसी बनाना आपको पता है, 8085 8086 आप इंजीनियरिंग किए हो, बहुत कुछ डेवलप कर सकते हो। आप मोबाइल बना सकते हो, आप खुद का कंप्यूटर बना सकते हो, लेकिन इसी चीज का अगर प्रैक्टिकल सीख लिए होते तो हमें चाइना से मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ता, इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। आज हम जापान से टेक्नोलॉजी लेना पड़ रहा है, या समझिए कि अमेरिका से हथियार खरीदने पड़ रहे हैं, हवाई जहाज खरीदना पड़ रहा है, जो कि रॉ मटेरियल हमारे देश में है। पूरा का पूरा रॉ मटेरियल हमारे देश में, लोहा हमारे देश में है, इंजीनियरिंग हमारे देश में। हम जाके पूरे विश्व को लीड करते हैं। हमारी वजह से आज अमेरिका अपने स्थान पे है, नासा अपने स्थान पे है। ठीक है, हमने उनको वहां तक पहुंचाया, लेकिन आज हमारा देश पिछड़ गया है। उसके पीछे का बस इतना वजह है कि उन्होंने, दूसरे देश वालों ने क्या किया कि टेक्नोलॉजी को ग्रहण किया, सोसाइटी में इम्प्लांट किया, और हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया कि हमने जो सीखना चाहिए था वो छोड़ के बाकी सारा चीज सीख लिया। ठीक है, देखिए आप में से सबको पता है कि पॉलिटिक्स बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा। लेकिन ये बात पता है क्या कि पॉलिटिक्स के लिए कहीं कोई तैयारी करवाई जाती है? ना, इसका कोई तैयारी नहीं होता है, ना कोई एजुकेशन होता है, और ना ही
अप्लाई कैसे करना है उसकी कोई व्यवस्था होती है क्या? इसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? कम से कम पॉलिटिकल सिनेरियो में भी अगर 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। और पॉलिटिक्स में रोजगार ही रोजगार है, आपको भी पता है। चलो सिर्फ पॉलिटिक्स की बात छोड़ देते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो आज जापान आज से 60 साल पहले बुलेट ट्रेन चलाता है। क्या वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे? क्या वो हमसे ज्यादा अक्लमंद है या हमसे ज्यादा चालाक है, टैलेंटेड है? क्या है उनके पास? उनके पास बेसिक एजुकेशन है, उनके पास जरूरत जितनी है वो हर एक एजुकेशन उनकी सोसाइटी में इम्प्लांटेड है। बस हमारी सोसाइटी में वो चीज नहीं है, जिसकी वजह से आज हम पिछड़ गए हैं। ठीक है, अभी हमारी सोसाइटी में भी अगर इंजीनियरिंग लेवल पे उस लेवल पे डेवलप किया जाता है, जैसे आज कोई बच्चा फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, उसको हीरो बनना है। हाँ, हीरो बनने की ट्रेनिंग हम ग्रेजुएशन लेवल के बाद सोचते हैं कि मिलेगा, कोई कॉलेज और ऑफर करेगा, वहाँ कोई एक्टिंग स्कूल होगा जहाँ से हम हीरो बनने की ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन जो जनरल लाइफ है, क्योंकि एज ग्रुप तो आपको आपका डायरेक्शंस 10 से 20 के बीच में ही दिखाता है, जो एज का डायरेक्शंस होता है एज ग्रुप। और इस एज ग्रुप को एग्जैक्टली स्कूलिंग में एक्टिंग सिखाया जाता है, तो वो अपने ऊपर प्राउड कर पाता कि हाँ आई एम अ गुड एक्टर, वो एक्टिंग कर सकता था। ठीक है, जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं उनके लिए सरकार ने आर्मी जैसी व्यवस्था, पुलिस जैसी व्यवस्था बना रखी है। ठीक है, लेकिन पूरा दुनिया जो हमारे ऊपर आज ऑब्जेक्शंस उठा रहा है कि हम पैसे वाले नहीं हैं, हम गरीब हैं, या कुछ भी जिस प्रकार का नेगेटिव सिनेरियो हमारे आसपास होके गुजर रहा है, तो उसके पीछे में सिर्फ इतना ही वजह दोस्तों लग रहा है कि अभी हमें अपने एजुकेशन पे मेहनत करने की आवश्यकता है। बहुत कुछ रीडिफाइन करना पड़ेगा। आज हमारी सोसाइटी में अगर क्राइम बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे का वजह क्या है? क्या वाकई में हमने बच्चों को सही मानों में सही एजुकेशन दिया है? अगर सही एजुकेशन दिया होता तो हमारे बच्चे क्राइम नहीं कर रहे होते। अगर हमारे बच्चे क्राइम कर रहे हैं तो हमने एजुकेशन में कुछ गलतियां कर दी है। वो क्या है? आज हमारे माँ बहनों का के साथ कुछ गलत अगर होता है, जो सोसाइटी में जनरली हो रहा है, तो उसके पीछे का वजह क्या है? हमने अपने बच्चों को सही मानों में सही एजुकेशन, और जो एजुकेशन मिलना चाहिए, जिस टॉपिक पे बात होनी चाहिए उस टॉपिक पे बात करने से हम हमेशा डरते आ रहे हैं। ठीक है, हमें आगे बढ़ना होगा, हमें इम्प्लांट करना पड़ेगा। स्कूलिंग व्यवस्थाएं सही है, सारे लोग बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या उस पढ़ाई का कहीं पे इस्तेमाल है? अगर है तो मुझे बताइए।